प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। अन्न की कीमत, अन्न का मोल, अन्न का महत्व। अन्न का महत्व हमारे जीवन में कितना है, हमारे जीवन में, समस्त प्राणियों के जीवन में अन्न का क्या महत्व है। बहुत से लोग अन्न का सेवन तो करते हैं लेकिन उसके महत्व को समझते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, अन्न का दुरुपयोग करते हैं, अन्न को ऐसे ही फेंकते चले जाते हैं। लेकिन जब अन्न की कमी हो जाती है तो अन्न की कीमत समझ में आती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा हूँ, जब भी भोजन करते हैं तो वह अन्न का जो कण है भूमि पर गिरा देते हैं, उसको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं और सोचते हैं चलो इतना से क्या होने वाला है। लेकिन कहावत है कि बूंद बूंद से सिंधु बड़ा। ये थोड़ी थोड़ी जो अन्न हम जाया कर रहे हैं, अन्न बर्बाद कर रहे हैं, यदि उसको हम बचा करके रखेंगे तो अन्न का संग्रह भी हो सकता है। धन का संग्रह तो हम लोग कैसे करते हैं, एक एक रुपये मिला कर करते हैं, तब कहीं जाकर 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये की संख्या में होता है। इस तरह से अन्न है तो अन्न का भी हमें संग्रह करना है। कैसे बचा सकते हैं? अन्न को व्यर्थ जाने नहीं देना है। अन्न जब भी हम ग्रहण करते हैं तो उसके दाने को नीचे नहीं गिराना है, उसका उतना ही उपयोग करना है, उतना ही भोजन में लेना है जितना उसका हम उपयोग कर सकें। यह बात सिर्फ हम नहीं धारण करना, हमें ही नहीं धारण करना है, जितने भी हमारे परिवार में बाल बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे जहाँ किसी भी समाज में हम रहते हैं, तो उस समाज में यदि हम जा रहे हैं, उस समाज में हम अन्न ग्रहण करने बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, तो उस समय भी मुझे ये ध्यान देना है कि जो भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं कहीं वो तो जाया नहीं हो रहा है, वो बर्बाद तो नहीं हो रहा, व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। क्या मुझसे अन्न के दाने तो गिर नहीं रहे? यदि गिर रहे हैं तो हमें उठा लेना है, उसको फेंकना नहीं है। अगर किसी भी कारणवश यदि असावधानी से अन्न गिर जा रहा है, अनाज गिर जा रहा है, तो हमें उसको उठा लेना है, भोजन को उठा लेना है। भोजन को उठा करके चाहे जैसे कुत्ते हो गए, चाहे बिल्ली, जो भी हो, उसको हम डाल सकते हैं, उसका भी पेट भर सकता है। ये हमें ध्यान देना है। ऐसे और हमें ये नहीं ध्यान देना है, हमारे पास में, हमारे आसपास जो लोग भी यदि भोजन कर रहे हैं, यदि उनसे अन्न का कण गिर रहा है तो उनको भी यही सलाह देना है, भाई आप जो अन्न गिरा रहे हैं, जो भी भोजन के कण गिरा रहे हैं, उससे आप उठा लें और उठा करके ऐसी जगह डस्टबिन में, ऐसी बकेट में रखें ताकि किसी भी जानवर को, चाहे गाय भैंस जो भी हो, आप कुत्ता हो, जो भी हो, आप जिसको दे सकते हो उसका पेट भरे। और ये सावधानी हमेशा रखना है, क्योंकि अन्न का कीमत तब पता चलता है जब अकाल पड़ता है, जब महामारी आती है, सूखा पड़ता है, तब अन्न की कीमत पड़ती है, जान पड़ती है। क्योंकि मैंने बहुत से जगह भी देखा है, जब बहुत से लोगों को देखा है, जब अन्न का भंडार रहता है तो वो अन्न की कीमत थोड़ा सा भी नहीं समझते हैं, अन्न को ऐसे बर्बाद होते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचते हैं कि चलो आज हमारे पास में बहुत है तो हमेशा ही ऐसा ही रहेगा हमारी हालत। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, प्रिय सज्जनों। अन्न कभी भी कम हो सकता है यदि हम ऐसी लापरवाही करते रहेंगे तो, क्योंकि महामारी बोल करके नहीं आती है, अकाल बोल करके नहीं आता है, अकाल ऐसे नहीं पड़ता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अकाल पड़ जाते हैं। यदि आपके पास अन्न का भंडार है तो ऐसी जगहों पर दान कर सकते हैं, अपने अनाज का वहाँ दे सकते हैं। ये एक उपकार होगा, परोपकारी होगा, आप एक पूरे ही कमाएंगे। यदि हम सिर्फ अपना पेट भरने की सोच रहे हैं, अपने पेट की सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि स्वार्थ ये जानवरों के ही तरह रहने के समान है। यह मानवता के प्रति शुभ संकेत नहीं है, मानवता का कर्तव्य नहीं है। मानव बनना है, सच्चे मानव का अर्थ धारण करना है, तो जो कुछ भी हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका अनादर न करें, आदर करें, और जो कुछ बचता है हमसे वो दूसरों को भी दें, दूसरों को भी खिलाएं। यही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आपको मालूम है, ये बता रहे हैं कि जो महाभारत काल में
लड़ाई लड़ी हुई थी, महाभारत युद्ध हुआ था, तो उसमें उडुपी नरेश जो भोजन का संचालन करते थे, तो जितने भी योद्धा थे, जितने भी लोग भोजन करते थे, ये थोड़ा सा भी भोजन जाया नहीं होता था, थोड़ा सा भी भोजन नहीं व्यर्थ जाता था। सब लोगों को भोजन बराबर मिलता था और किसी को भोजन न कम होता था न किसी को ज़्यादा होता था, न भोजन व्यर्थ जाता था, क्योंकि उनका जो भोजन की व्यवस्था थी बहुत उचित थी और उनका जो हर दिन का उनका भोजन कराने का, खिलाने का जिम्मेदारी दी गई थी, वो सही ढंग से निभाया करते थे। इस वजह से वो इतने बड़े महायुद्ध में, महाभारत काल में सब योद्धाओं को अन्न की कमी नहीं जान पड़ी, अन्न की कमी महसूस नहीं हुई। इसी तरह से प्रेमी सज्जनों, महाभारत युद्ध की बात तो हम छोड़ दें, कम से कम हम अपने घर परिवार, अपने समाज में रहते हैं तो अन्न का कीमत समझे, अन्न के कण को व्यर्थ न जाने दें। जो कुछ बचता है उसको भूखे प्यासे लोगों को दे दें, जो भिखारी लोग उनको दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, इन बातों पर ध्यान दें और अन्न की कीमत को समझें, अन्न के मोल को समझें। प्रेमी सज्जनों, तभी हम महामारी से लड़ सकते हैं, अकाल से बच सकते हैं। अपने समाज में, अपने आसपास जो लोग भूखे हैं, जो लोग गरीबी के रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना तरफ से दान कर सकते हैं। प्रेम प्रणाम प्रेम सज्जनों, ये वीडियो सुंदर लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। प्रेम प्रणाम।